हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की किताब है चिंता छोड़ो सुख से जियो बाय डेल कार्नेगी। इंग्लिश में ये बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। दोस्तों आज के इतनी व्यस्त जिंदगी में हम में से बहुत ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा निराश, हताश, परेशान, अपनी अपनी समस्याओं से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। डील नहीं कर पा रहे हैं लोग, और कई बार तो हम सभी को प्रॉब्लम हो ही जाती है। कितने भी ज्यादा बैलेंस रहें लेकिन समस्या आ जाती है। तो वो जो समस्या आ जाती है उससे कैसे निजात पाएं, कैसे छुटकारा पाएं, कैसे आसानी से उसे सॉल्व कर पाएं, तो इस किताब में लेखक ने इसी का बहुत ही अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक हल सुझाया है, तरीका सुझाया है कि कैसे आप चिंता कम करके छोड़कर और सुख से जीना सीख सकते हैं। पहली बात शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात उन्होंने बताई है कि ज्यादा बड़ी जिंदगी नहीं है। आज सिर्फ आज का आप देखिए, वर्तमान में आज आपको क्या करना है। सिर्फ आज आप बेहतर बना लीजिए, आज को अच्छे से जी लीजिए। आज इंसान जो है काम करने में ऐसा लग जाता है कि मैं ये कर लूंगा तब मजे करूंगा, ये कर लूंगा तब जिंदगी जीऊंगा, या ऐसा ये पा जाऊंगा तब करूंगा। जिंदगी जीना ही छोड़ देता है तो चिंता तो आनी ही है। जब खुशी नहीं है तो चिंता तो आएगी ही। तो बस आज को बेहतर बनाइए। आज आपका जितना बेहतर होगा उतने अच्छे तरीके से आप जो है अपनी चीजों को अच्छा कर पाएंगे। दूसरी बात है कि अगर कोई समस्या आती है तो अपने आप से 3 सवाल पूछिए। लिख लीजिए 3 सवाल। पहले कि इस समस्या जो हमारे पास आई है इसमें बुरा से बुरा क्या हो सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, उसे स्वीकार कर लीजिए। जो भी बुरा से बुरा हो रहा है उसे स्वीकार कर लीजिए। और तीसरी बात है कि यह सोच लीजिए कि इसे मैं कैसे सही कर सकता हूँ। स्वीकार करने के बाद कैसे सही कर सकता हूँ और उसे सही करना स्टार्ट भी कर दीजिए। तो ये छोटे छोटे 3 स्टेप लिख कर और उसे करके आप अपनी समस्या से डील कर सकते हैं। उससे आसानी से निजात पाने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगली बात है दोस्तों कि समस्या से जुड़ी हमारे सामने समस्या आती है तो हम में से ज्यादातर लोग समस्या आई नहीं कि परेशान हो गए किसी सॉल्व करना कैसे करना, कूद पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए। जबकि सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका ये है कि पहले उस समस्या से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को कलेक्ट करिए, इकट्ठा करिए। सारी जानकारियां इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठे करने के बाद जब आपके पास जानकारी आ गई तो आधी समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो गई, फिर समस्या सॉल्व भी हो जाती है। तो पहले जानकारी कलेक्ट करिए, फिर समस्या सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपके पास कोई समस्या आती है, अगली बात इन्होंने बताई है कि अगर आपके पास कोई समस्या आती है या कोई और आपके पास समस्या लेके आता है तो उससे सिर्फ 4 सवाल पूछिए। 4 सवाल ये है कि आप उससे पूछिए कि समस्या क्या है। दूसरा, समस्या का कारण क्या है, यानी जड़ तक जाना पड़ेगा ना समस्या को सॉल्व करने के। समस्या का कारण क्या है और ये देखिए कि इसे कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। और अगला सवाल है कि इसमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा इसे सॉल्व करने का। तो बस 4 सवाल में आपकी समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। फिर से इसको बता देते हैं। समस्या क्या है, पहला सवाल। दूसरा, इसका कारण क्या है, रूट क्या है, उसे जाए देखिए। और कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो देख लीजिए, कितने विकल्प हैं इसके। और जो विकल्प आपको सबसे अच्छा लगे उसे चूज कर लीजिए, तो आसानी से समस्या सॉल्व हो जाएगी। और एक बात है कि हम में से ज्यादातर लोग तो यूं ही परेशान रहते हैं। चिंता, यहाँ गिर जाएंगे, ये आ जाएगा, बिजली गिर जाएगी, सब परेशान हो जाएंगे, रोड एक्सीडेंट हो जाएगा। झूठी है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर ऐसी कोई समस्या दिमाग में चले, ऐसा कोई चिंता दिमाग में आए तो दिमाग उसे औसत के नियम पे ध्यान दीजिए। कितने प्रतिशत लोग हैं, कितने औसत है, कितना औसत है इस घटना के घट जाने का, प्रोबेबिलिटी पे ध्यान दीजिए। तो आपको लगेगा कि ये तो 1%, 2%, 10%, 5% में है, तो आप जो है आपको थोड़ी राहत मिलेगी उस समस्या से कि शायद मेरे साथ ना हो। ठीक है। अगली बात है कि ज्यादातर बात तो यही होती है कि हमारा दिमाग 75% समस्याएं होती ही नहीं है। चिंता बस यूं ही करता रहता है। 25% सिर्फ समस्या होती है, 75% यूं ही वो दिमाग जो है लगा रहता है उसमें, ये वो करने में, वो समस्या होती नहीं। अगली बात दोस्तों, नेक्स्ट बात है कि आप अपने दिमाग को हमेशा व्यस्त रखिए। रचनात्मक कार्यों में ऐसे लगा दीजिए कि आपको समस्या के लिए समय ही ना मिले। जितने भी महान लोग हुए हैं वो अपने आप को हमेशा व्यस्त रखने वाले। हमेशा व्यस्त रखने मतलब कुछ रचना करिए, कुछ बनाइए, कुछ सीखिए, कुछ लिखिए, तो आप
चिंता के लिए तो समय होना चाहिए ना। जब आप काम कर रहे होंगे एक समय में 2 काम कैसे हो सकता है? एक समय में आप बहुत खुश और बहुत उदास नहीं हो सकते। तो आप खुश हैं तो आप उदास नहीं हो सकते, और उदास हैं तो खुश नहीं हो सकते। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो काम में दिमाग लगा हुआ है ना, तो आप चिंता उस समय कर ही नहीं पाएंगे। और तो आप जब चिंता नहीं कर पाएंगे, काम करेंगे तो उत्साह आएगा, तो फिर समस्या सॉल्व हो गई। अगली बात उन्होंने बताई है कि किसी से बदला लेने की मत सोचिए। बदला लेने में नेगेटिविटी आती है और उससे आप परेशान होने लगते हैं। बदला लेने के बजाय आप ये सोचिए, उसे पॉजिटिव तरीके से मोल्ड कर दीजिए, उसे एक ऊर्जा प्रदान कर दीजिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत हो गया है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, तो उसे और बड़ा बन जाइए ना, और बेहतर बन जाइए और उसे प्रूव कर दीजिए एक दूसरे तरीके से। लेकिन जो है उसका एहसान भी मानिए, क्योंकि नेगेटिव तरीके से ही सही उसने आपको उत्साहित तो किया करने के लिए। तो ये चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। और एक समय में, अगली बात लेखक जो करे, एक समय में एक काम करिए। एक काम जो सबसे बड़ा हो, सबसे इंपॉर्टेंट हो उस समय, वही काम करिए। बाकियों को आप किनारे कर दीजिए। तो बहुत ज्यादा मैसअप नहीं होगा तो चिंता नहीं होगा। 10 फाइल एक साथ रखी हुई है तो आपको लगता है 10 करनी है, 10 किताबें रखी हुई 10 पढ़नी है। 10 नहीं पढ़नी है, एक बार में सिर्फ एक पढ़नी है, एक बार में एक फाइल सॉल्व करनी है। बाकी 9 को किनारे कर दीजिए, एक को सॉल्व करिए फिर दूसरी उठाइएगा। और काम करते करते बीच में विराम लेना या विश्राम करना भी जरूरी है। लगातार गधों की तरह काम करने से क्या होता है, थकान आ जाता है। और थकान का संबंध चिंता से डायरेक्ट उसका रिलेशन है थकान का चिंता से। तो थकान नहीं लगनी चाहिए, बीच बीच में गैप ले लेना चाहिए, बीच बीच में रिलैक्स हो जाना चाहिए। आप जो है थोड़ी देर आराम कर लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए या योग निद्रा ले लीजिए, कैसे भी करिए। थोड़ा सा आप बैठ जाइए। अगर आप खड़े होने की स्थिति में है, बहुत जरूरी, तभी खड़े होइए, नहीं बैठ जाइए। बैठने से काम हो जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर लेटने का समय है तो लेट भी जाइए, क्योंकि लगातार अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए इस बॉडी को आराम देना भी जरूरी होता है। काम के बीच में आराम आवश्यक हो जाता है। अगली बात है दोस्तों कि ये सब तब होगा जब आप अपने आप को बहुत ही अच्छा बैलेंस डाइट के हिसाब से और जो है डाइट रखेंगे और स्वास्थ्य आपका सही होगा। उसके लिए आहार, विहार और व्यवहार तीनों बहुत अच्छा होना जरूरी है। और जब आप चिंता नहीं करेंगे, जब आप जो है अपने आप को व्यस्त रखेंगे, पॉजिटिव वर्क करेंगे, तो ये सब चीजें तो अपने आप ही आ जाएंगी। तो ये रही सबसे, अब मैंने जो है ये किताब पढ़ी। मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो भी ये वीडियो को देखें, आप सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन बुक है। हर व्यक्ति इससे जो है परेशान रहता है। पूरी किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपके जीवन में ट्रेमेंडस चेंज आएगा। तो प्लीज आप इसे खरीदिए और पढ़िए जरूर, बहुत अच्छी किताब है। नमस्कार दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।